चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 का रोला और सोठा। थोड़ा सा समझ लीजिए कि रोला और सोठा है क्या। ठीक, रोला जो होता है ये सममात्रिक होता है। ठीक, सम का मतलब एक तरह से समझ लीजिए समान, यानी समान मात्रिक का छंद है। ठीक, इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आपके विद्या में 8 है जो गलत है, 4 चरण होते हैं। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, यानी जो 4 चरण होते हैं। ठीक, प्रत्येक चरण में इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24। ठीक, 24 मात्राएं होती हैं। और कह रहा है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति आती है। ठीक, यति का मतलब समझ लीजिए विराम। जैसे यहाँ पर आपका है विराम, यहाँ पे है, इसी को हम लोग कहते हैं यति। ठीक, कह रहा 11 और 13 के बाद में आएगा आपका क्या? यति, यानी विराम। अब देख लेते हैं पहला आपका जो दिया हुआ उदाहरण, ध्यान में रखिएगा कि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और क्या होता है? 11 और 13 मात्राओं के बाद यति आती है। कितना? 11 और 13, याद रखिएगा दोनों विषम संख्या है। ठीक, अब दिया हुआ है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लिख दिए। ये इसके ऊपर ये जो बना हुआ लाइन ये इसकी तरह। ठीक, इसको हम लोग 2 की गिनती में गिनते हैं, और ये जो सीधी लाइन होती है इसको 1 की गिनती में गिनते हैं मात्रा के रूप में। देख लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। 11 के बाद आपका क्या आ गया? यति आ गया। फिर देख लेते हैं 1 2, 2 4, 1 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, और 9 4 13। ये आपका आया 13। तो 11 और 13 के बाद में आपका क्या आएगा? विराम आएगा, यानी यति आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो मात्रा इस तरीके से गिना जाता है। आपको गिनने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल उदाहरण लिख के छोड़ देना है। एग्जाम में केवल उदाहरण पूछता है, उसको लिखने के लिए नहीं कहता कि गिन के लिख के बताइए। ठीक, आगे जाते हैं। सोठा, ये दोहे का उल्टा होता है। सोठा जो होता है ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? पहला, ध्यान रखिएगा, प्लस तीसरा, यानी पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 11 मात्राएं, और दूसरा और चौथे चरण में कितना? 13। ठीक, पहले और तीसरे में विषम संख्या में चलिएगा आप लोग, पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, ये क्या होता है? ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, तो प्रथम तृतीय पढ़ेंगे तो पढ़ चुके हैं आप लोग। तो पहले और तीसरे में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। आप लोग अपनी भाषा में याद कर लीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा किताब वाली भाषा। आगे देख लीजिए उदाहरण, जैसे लिखा थे, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। चलिए देख लीजिए, हम लोग देख लेते कैसे। कह रहा पहले और तीसरे चरण में 11 और क्या कर रहा है? दूसरे और चौथे में 13। पहला और तीसरा देख लेते हैं। जे ही, ये जो लाइन है ये 1 की मात्रा पड़ी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, यानी पहले में आपका कितना आया? 11। तो जब पहले में आपका 11 आया तो ये तीसरे वाले में भी आएगा 11। गिन के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब कह रहा दूसरे और चौथे में, सॉरी ये हम गलत बता दिए, यहाँ भी 11 आएगा। और दूसरे और चौथे में इसमें आपका क्या आएगा? 13। चलिए गिन के देख लेते हैं ना। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें आपका आया 13। ठीक, तो पहले और तीसरे में, पहले में और तीसरे में आपका क्या आएगा? 11। और उसके बाद में जब भी आप लोग दोहा लिखेंगे, थोड़ा सा से दिमाग लगा लीजिएगा कि दोहा जब भी लिखेंगे 4 लाइन का, ठीक, तो ये वाला लाइन, तीसरा लाइन यहीं आएगा। तो ये दोनों आपका 11 का होगा, ये आपका 13 का होगा। ठीक, तो पहला और तीसरा 11 और दूसरा और चौथा कितने? 13।
याद कर लीजिएगा, ये पूरा आप मात्रा लगा के देख लीजिएगा, चाहे आपकी विद्या में देख लीजिएगा। इस मात्रा से आपको लेना देना नहीं है, बस याद अगर करना है तो इस तरीके से याद कर लीजिए। एग्जाम में स्पष्टीकरण नहीं पूछता है। ठीक, चलिए।